हेलो दोस्तों। आज हमारा पहला क्लास है एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, जैसे कि इसमें कुछ रूल फार्मूलाज होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में पहले बात कर लेता हूँ। जैसे में कहा गया है कि एक्सपोनेंट एंड पावर की बात करें। ठीक है, जैसे कि ए और बी इस तरह से, तब किसी भी पावर में यानी कि ए का पावर बी है। ठीक है, पावर बी, तो इसको क्या बोलते हैं? जब इस तरह से फॉर्म में है तो इसको पावर बोलते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, बोल सकते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, घात और घातांक। तो क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट एंड पावर, तो इसको एक्सपोनेंट बोल सकते हैं। ठीक ना? और क्या बोल सकते हैं पावर को? ये तो पावर ही बोल सकते हैं। ठीक ना? और इसको एक्सपोनेंट पावर का मीन बोल सकते हैं घात। हिंदी में अगर बात करें तो घात। एक्सपोनेंट को बेस भी बोल देते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट कम ही लोग जानता है, ऐसे एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर का ही नाम रहता है घात और घातांक। लेकिन क्या है कि बेस ऐसे बोला जाता है जिसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। आधार, या तो बोल सकते हैं घातांक भी बोल सकते हैं। ठीक है, घातांक। घातांक ना, यानी कि इतना सारा है। अगर क्लियरली बोले, सिंपल से, ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात ना करें तो ऐसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे घात और इसको घातांक। ठीक है, चाहे इसको आधार बोल सकते हैं, आधार। ठीक है, यानी कि घात को इंग्लिश में पावर बताया भी जस्ट, और इसको बेस भी बोल सकते हैं, सिंपल सा बेस एंड पावर। ठीक है, बेस एंड पावर। अब इसका बात करेंगे बेस और पावर। अब इसमें कि घात को कैसे करेंगे, क्या है, वो देखेंगे आगे। अब देखिए क्या है। ये तो जान गए कि घात किसको बोलते हैं, घातांक किसको बोलते हैं। ठीक है, बेस किसको बोलते हैं, पावर किसको बोलते हैं। ठीक है, बेस एंड पावर। तो जैसे इसमें कुछ फॉर्मूला भी होता है बहुत सारे। ठीक है, तो उस फॉर्मूला को जानना है कि कौन कौन फॉर्मूला होता है। ठीक है, किससे कैसा बना है, तो 6-7 फॉर्मूला लगभग में इसमें है। ठीक है, तो उसी फार्मूला के बारे में हम देखेंगे कि कैसा है, क्या है, किसका है। तो देखिए, पहला नंबर आपको जो फार्मूला पढ़ना है। ठीक है, और जो पहला नंबर फार्मूला पढ़ना है, देखिएगा एक सेकंड। हाँ, पहला नंबर जो पढ़ना है, देखिए पहला जो देखेंगे कि कभी आपने जो सुना होगा कि ए का पावर 0 तो क्या होगा। ठीक है, ए का पावर 0 तो क्या होगा? तो किसी भी नंबर का पावर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? 1 बोलते हैं। किसी भी पावर का, अरे सॉरी, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो 1 बोलते हैं। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो। जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं, अगर 2 का पावर 0 हो, अरे कैसे लिखा रहा है, अच्छा देखिए एग्जांपल में देखिए कि अगर 2 का पावर 0 हो तो क्या बोलेंगे? 1 बोलेंगे। अगर 3 का पावर 0 हो तो क्या बोलेंगे? 1 बोलेंगे। ठीक है, या तो हो सकता है कि अगर 100 का पावर 0 हो तो क्या बोलेंगे? 1 हो गया। 1000 का पावर 0 हो तो 1000 का पावर अगर 0 मिलता है तो भी क्या बोलेंगे? 1 बोलेंगे। ठीक है, 1000 का पावर 0, पावर में 0 है। ठीक है, डिग्री नहीं है अभी। तो ये होगा पहला। तो इसको जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं? इसको बोल सकते हैं जीरो एक्सपोनेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जीरो एक्सपोनेंट। जीरो एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। ठीक है, इसको, इस फॉर्मूला का जो नाम है जीरो एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट से जानते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर में देखेंगे कि अगर कभी 1/a अगर है तो इसको ऊपर लेना चाहेंगे, जैसे कि ए को ऊपर में लेना चाहेंगे तो ए का पावर -1 हो जाएगा।
अगर फिर इसको माइनस को हटाना चाहेंगे तो फिर यही फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका जो नाम है, ठीक है, या तो एग्जाम और भी सारा दे रहे हैं, हो सकता है आपको इस टाइप में मिले कि यहाँ के 1/a का पावर n हो, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, a का पावर -n, ऐसे लिख सकते हैं। या हो सकता है कि ऐसे ही चीज़ को मिले 1/a का पावर n हो, तो ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। अगर नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। लेकिन हाँ, ध्यान में रखना है कि अगर माइनस में हो तो प्लस में होगा, अगर प्लस में हो तो माइनस में जाएगा। अगर ये माइनस को प्लस में चेंज करना चाहते हैं, अगर इस टाइप के रहा आपको ये चीज़ रहा कि अगर इस चीज़ में है कि a के पावर -n, तो इसको अगर नीचे ले जाना तो a के पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा प्लस में, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कौन सा रूल बोलते हैं, तो बोलते हैं एक क्या बोलते हैं, निगेटिव एक्सपोनेंट रूल, ठीक है, निगेटिव एक्सपोनेंट रूल बोलते हैं, ठीक है। ये भी रूल है, जीरो एक्सपोनेंट रूल। थर्ड नंबर की बात करें आपका, ठीक है, तो कभी आपने देखा कि इस तरह से हम्म, जैसे बताते, हाँ, तो अगर a का पावर m और मल्टीप्लाई a का पावर n कहीं देखे होंगे, a एक्सपोनेंट इन पावर में ही यूज होता है। तो ये बता दिए हैं कि अब एक चीज में और जानना है, इस फॉर्मूला को अगर बोलते हैं a का पावर m और a के पावर ही n, तो इसको अगर फॉर्मूला बना तो a का पावर क्या बोल सकते हैं, m प्लस n, यानी कि इस तरह से कहीं भी लेगा तो अगर बेस इसको बोलते हैं ना, बेस, इसको पावर, बेस पावर, अगर बेस बेस आपका कहीं सेम मिला और मल्टीप्लाई में हो, गुणा में, जिसको गुणा बोलते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, गुणा में हो तो क्या चीज, पावर को जोड़ देते हैं, यानी कि a का पावर m प्लस n हुआ, यानी कि पावर को जोड़ दिए, बेस जैसे था वो ऐसे लिख दिए। तो इस चीज का फॉर्मूला का नाम है क्या चीज, प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, सॉरी रूल, सेकेंड, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। अब मान लीजिए इसका एग्जाम्पल देने की बात करें तो देखिए, जैसे कि 2 का पावर मान लीजिए है 4 है, मल्टीप्लाई 2 का पावर ही आपका 3 है, तो क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई में है और उसका बेस और बेस सेम है, तो इस रूल पे बैठेगा, ठीक है, प्रोडक्ट रूल पे जाएगा, तो क्या कहेंगे, ये प्रोडक्ट में है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट में ही है, इसलिए प्रोडक्ट रूल में, यानी कि प्रोडक्ट रूल कहा गया इसको, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई इसको बोलते हैं, ठीक है। किसी चीज का प्रोडक्ट, यानी कि ए इंटू बी ऐसे लिखा हुआ तो ये प्रोडक्ट में है, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, ठीक है ना, प्रोडक्ट में, क्लियर है। तो इसको कैसे लिखेंगे कि 2, यानी बेस बेस सेम है तो बेस लिख लिए, और पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, 4 + 3, ठीक है। तो ये हुआ प्रोडक्ट प्रोडक्ट रूल का एक एग्जाम्पल, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट पेज में देखें चौथा नंबर, यानी कि 4 नंबर की बात करें, 4 नंबर, ठीक है, तो 4 नंबर में रूल देखेंगे कि प्रोडक्ट में ही रहेगा, लेकिन अभी क्या रहेगा, आपका पावर सेम रहेगा, जैसे कि ए का पावर एम प्रोडक्ट में रहा, और फिर क्या बोले कि बी का पावर एम, ठीक है। अब यहाँ क्या चीज, प्रोडक्ट में तो है, लेकिन क्या है, यहाँ पावर सेम है और बेस क्या है, डिफरेंट है, क्या है, बेस डिफरेंट है, तो क्या बोलेंगे कि पावर जब सेम और बेस डिफरेंट रहेगा तो क्या बोलेंगे कि पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल, क्या बोलेंगे इसको यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे, जब क्या चीज बेस डिफरेंट हो पावर सेम है तो बोलेंगे इसको हम कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ए और बी, और पावर जो है दोनों का सेम है, इसीलिए हो गया इस तरह से। तो इस रूल का नाम है कि पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल, क्या नाम है, पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट का मतलब कोई सी प्रोडक्ट और थिंग्स, यानी खरीदी बिक्री वाला नहीं है, चॉकलेट ही सबको प्रोडक्ट, उसको भी प्रोडक्ट बोलते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, प्रोडक्ट रूल। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो ऐसे रहेगा आपका, 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 3 के पावर, क्या रहेगा, 4 है, तो क्या चीज है यहाँ पे, आपका बेस डिफरेंट है, यानी बेस डिफरेंट है, या 2 है या 3, और पावर क्या है, सेम है, तो क्या करेंगे, बेस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर जैसे है वैसे लिख देंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसका क्या आ जाएगा, 2 3 × 6 और क्या चाहिए, पावर 4। अगर इसको और डिफाइन करना चाहेंगे तो लिख सकते हैं इस तरह से,
कि 6 × 6 × 6 × 6, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करके यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर इसको और दम से सिंप्लीफाई करना चाहते तो नंबर में लाना चाहते तो नंबर में हो जाएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 × 6 = 36, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 6 = 36। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे तो करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो देखिए वो आसान सा ट्रिक बताते हैं, डबल यानी कि 36 × 36 से मल्टीप्लाई क्या है कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 6 = 36, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ठीक है। 6 × 6 = 36, कैरी कितना बच गया, 3 बच गया, ठीक है, कैरी बच गया 3। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ देंगे, यानी कि देखिए 3 × 6 = 18 है, और 3 × 6 = 18, 18 36 हो जाता है, और 36 और कैरी जो 3 था 39, 36 और 3 कैरी वाला 3 तो 9 हो गया, 39 हुआ। तो क्या चीज़ कैरी था ना, तो क्या था 39 हो गया, तो 39 का 9 फिर कैरी 3 बच गया, ठीक है। तो अब ये दोनों का मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, कितना आ जाएगा 36 इंटू 36 से क्या हो जाएगा 996 हो जाएगा। फिर से अगर चेक करना चाहेंगे देखिए फिर से ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस 6 और इस 6 को, 6 6 जा 36, ठीक है, क्या 6 कैरी 3, देखिए 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18, दोनों को जोड़ेंगे 18 + 18 कितना आया आपका आया 36, और कैरी 3 था 39 हो गया, ठीक है। 39 का 9, ठीक है, कैरी सॉरी कैरी कितना आया 3 आया, ठीक है। फिर 3 3 जा 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, सॉरी इस तरह से हो गया था, ठीक है। तो इस तरह से बनाएंगे तो क्या कितना आया 1296। अब देखिए एग्जाम्पल और देंगे, कैरी को इसमें नहीं जोड़ा था मैंने, ठीक है। तो ए है इस तरह से, एक ही बार में आप 2 डिजिट का 3 डिजिट का भी कर सकते हैं, 3 × 3 का 3 × 3 डिजिट का। तो एक एग्जांपल और देखते हैं, अगर मान लीजिए कि आपका 3 का पावर 6 दे दिया मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 का पावर 6 दे दिया, तो क्या है कि बेस डिफरेंट है पावर सेम है, देखिए पावर सेम है ना 6 6, बेस क्या है डिफरेंट है 3 4, तो क्या कहेंगे ये 3 × 4 कितना हो जाएगा 12, और पावर 6 तो कितना हो जाएगा 3 4 जा 12 एंड टू द पावर 6। तो क्या चीज़ जब इस फॉर्म में रहेगा तो इसको क्या चीज़ है इसके फॉर्म में लिख दिए पावर के फॉर्म में, ठीक है। तो उसी तरह से नेक्स्ट फॉर्मूला है, ए नंबर 4 था, ए नंबर 5 है, क्लियर है। 5 नंबर में अब देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन का देख लिए। अब क्या रहेगा कि बेस बेस सेम रहेगा लेकिन डिवाइड रहेगा 1 के पावर m, यानी कि और क्या रहेगा a के पावर n, ठीक है। क्या है कि बेस बेस सेम है लेकिन अभी डिवाइड में है, तो क्या हो जाएगा जब डिवाइड में रहता है तब पावर को माइनस कर देते हैं, तो ये फॉर्मूला हुआ। तो इस फॉर्मूला का नाम जब डिवाइड करेंगे तो इस फॉर्मूला का नाम होगा क्वोशिएंट रूल, क्या हो गया क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट, ठीक है, क्वोशिएंट रूल, ठीक है। तो ये हो गया क्वोशिएंट रूल हो गया, यानी कि इसको क्वोशिएंट रूल बोलेगा, एक्सपोनेंशियल पावर का क्वोशिएंट रूल बोलो तो क्या बोलेंगे a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n, ठीक है। इस तरह से बोलेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे, तो यानी कि क्वोशिएंट रूल। अगर पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल बोलेगा तो a का पावर m यानी कि a टू द पावर m मल्टीप्लाई b टू द पावर m, यानी कि बेस डिफरेंट रहेगा प्रोडक्ट रूल में। प्रोडक्ट रूल नहीं, ये पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि बेस सेम रहता है और पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल में पावर सेम रहता है और बेस डिफरेंट रहता है। तो इसका एग्जांपल देखेंगे इस चीज का कि a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m माइनस n, इसको क्या बोलेंगे क्वोशिएंट रूल, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं 2 का पावर 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 का पावर 3 दे देते हैं, तो पावर माइनस हो जाएगा। तो देखिए क्या चीज़ है बेस बेस सेम रहता है तो उसको जैसे कि वैसे लिख दिए हैं, और क्या है पावर को माइनस करना है तो m माइनस n है तो क्या होगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू, यानी कि ये है 2 है तो 2, तो यहाँ भी 2 लिख देंगे, ठीक है, क्या लिख देंगे 2 का पावर n, तो क्या आ जाएगा 2 का पावर 1 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, क्लियर है, ठीक हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, जैसे कि 2 का पावर -4 रहा, ठीक है, और मान लीजिए डिवाइडेड बाई 2 का पावर 9 दे दिए। अब क्या कहेंगे कि अब इसमें से इसको नहीं घटाएंगे, इसमें से जैसे रूल बताए वैसे 2 का देखिए बेस बेस सेम है तो लिख दिए, और क्या हो जाएगा 4 - 9,
तो आपको पता है कितना हो जाएगा, 2 का पावर -5। एक और रूल पीछे बताए थे कि माइनस प्लस वाला बताया, निगेटिव रूल वाला बताया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, कैसे करेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे 2 का पावर 5, इसको अगर ये इसको माइनस में करना चाहेंगे तो ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे निगेटिव रूल यूज हुआ है, ठीक है, यहाँ पे निगेटिव रूल, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से ये बनेगा, तो -5 आपको ये पता है कि माइनस, अब इसमें से कभी सुने हैं या नहीं सुने ये तो नहीं पता, लेकिन कभी छोटा वाला नंबर में से कभी बड़ा वाला नंबर घटेगा ना, तो क्या करना है कि साइन तो माइनस देंगे, लेकिन क्या करेंगे, बड़ा वाला ही नंबर में से घटाएंगे। जैसे कि आपका यहाँ पे 4-9 बताया, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, जब छोटा में से बड़ा घट रहा है तो क्या कहते हैं, साइन माइनस देते हैं, और क्या कहते हैं, बड़ा वाला में ही से घटाते हैं, तो 9 - 4 = 5, -5। कभी छोटा से बड़ा घटाने को बोलेगा तो क्या कहेंगे, वो माइनस में आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से होगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से पांचवा फॉर्मूला आपको बताते हैं, फिफ्थ नंबर, या फिफ्थ हो गया। अब क्या है, 6 नंबर फॉर्मूला। 6 नंबर में क्या चीज है, अगर इस तरह से क्या है, 6 नंबर, अब क्या कि डिवाइड में तो है, लेकिन पावर अभी क्या है, सेम है, और बेस क्या है, डिफरेंट है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो, अच्छा रुकिए 1 सेकंड पीछे, इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो दिया हुआ है ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिया हुआ हो सकता है 2 का पावर 4 और 2 का पावर 3, तो कोई दिक्कत नहीं, यही चीज है, डिवाइड में भी है यही, इसका भी लिख सकते हैं 2 के पावर 4 - 3 = 2 का पावर 1, ठीक है, कोई दिक्कत। तब देखेंगे आगे, यही चीज है। अब देखिएगा कि बेस बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो क्या करेंगे, बेस को डिवाइड कर देंगे सिंपल सा, और पावर जो है वही रहने देंगे, समझ रहे हैं ना। तो इस चीज जब क्या रहेगा कि बेस डिफरेंट रहेगा, ठीक है, जब क्या रहेगा, बेस डिफरेंट रहेगा, तो क्या बोलेंगे इसको, पावर ऑफ क्वोशिएंट रूल, क्या बोलेंगे, पावर ऑफ क्वोशिएंट रूल, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल अब देखते हैं क्या चीज़ है, किस तरह से आएगा। अगर एग्जाम्पल इसका देखें तो क्या है, यानी कि बेस इसमें डिफरेंट होना चाहिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। 1 सेकेंड रुकिएगा, बैठ जाते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ये चीज़ को, और यानी कि ए का पावर एम ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही चीज़ है, तो क्या करेंगे कि ए का पावर ए बाई बी को डिवाइड कर देंगे, पावर एम हो जाएगा। तो ये भी आपका एक रूल ही है, तो ऐसे भी इसी को चीज़ को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या तो ऐसे समझ रहे हैं ना, ए ऐसे लिख सकते, इस फॉर्म को ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों सेम है, डिवाइड में यानी कि पावर ऑफ क्वोशिएंट रूल ही है, ठीक है, पावर ऑफ क्वोशिएंट रूल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में देखते हैं आपका, एग्जाम्पल में अगर देखें तो दोनों पर इस तरह से दोनों सेम है, लेकिन दोनों पर एग्जाम्पल दे देते, ठीक है। जैसे कि 2 का पावर हम क्या दिए, हम 5 दे दिए, ठीक है, 2 का पावर हल्का सा बड़ा करते हैं, ठीक है। हाँ तो चलिए ना, 2 का पावर 5 और डिवाइडेड बाय 2 का पावर, सेम तो नहीं दे सकते, डिवाइड करना हो भी सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 सेकेंड रुकिए, अच्छा वाला क्वेश्चन देते हैं, हम समझ में भी आए। जैसे 4 का पावर 5 है, डिवाइडेड बाय 2 का पावर 5 है, तो क्या है, एक क्या चीज, पावर ऑफ क्वोशिएंट रूल है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए पहला ना एग्जांपल इसका, तो क्या है कि दोनों को डिवाइड कर देंगे, हो गया 5, क्लियर है। इस तरह से यानी दोनों को डिवाइड कर दिए, बेस बेस को, और पावर जैसे वैसे लिख दिए, ठीक है। तो 2 का 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 2 आता है, 2 के पावर 4, ठीक है। अब 2 कैसे आया, तो 4 को डिवाइड कीजिए सिंपल सा 2 से, 2 2 जा 4, कैंसिल हुआ, तो क्या करेंगे, तुम्हारा ये चीज आया आंसर, तो 2 आ गया, इसको 2 से डिवाइड किए, तो हमेशा इधर वाला को यहाँ पर लिखते हैं और इससे भाग देते हैं, यानी कि इससे भाग दिया जाता है। इसी का टेबल पढ़ेंगे कितना टाइम्स में, इसका टेबल पढ़ेंगे कितना टाइम्स में ये चीज आएगा, तो 2 टाइम्स में आया और पावर 5, ठीक है। या तो ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे भी। देखिए यही क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, 5/2 का पावर 5 पर है, तो क्या कर सकते हैं, यही चीज करना है। ऐसे कर सकते हैं 4/5 4/2,
का पावर 5 यानी कि 2 से काटना होगा तो काटो, चाहे भाग दो, तो 2 का पावर 5 क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों है पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल। एक बात और बताना चाहेंगे हम, ठीक है, कि सत्ता सत्तवा नंबर, ठीक है। अगर एक बी का पावर एम मिले, किसी इस तरह से मिले, तो इसको अलग कर सकते हैं। ए का भी पावर एम है, वही चीज़ है, और क्या चीज़ है, इंटू बी का पावर पी एम, वही है, ठीक है। समझ रहे हैं ना। ए भी हो सकता है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आपका एक और चीज़ रहा इस तरह से, यानी कि ये कहने का मतलब है कि 2 × 5 ऐसे तो नहीं हो सकता नंबर, यानी कि इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है। ऐसे लिखने का मतलब है कि इंटू, इसमें डॉट है, यहाँ पे डॉट, ठीक है, समझ रहे हैं ना। ऐसे लिख सकते हैं 2, और मान लो कि एग्जाम्पल दे दिया 2 × 3, इसको दे बीच में, अगर यहाँ देंगे पॉइंट हो जाएगा ना, दशमलव जिसको बोलते हैं डेसिमल, तो एम, तो इसको क्या लिख सकते, 2 का पावर एम इंटू, चाहे डॉट भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है, डॉट भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 3 का पावर एम। तो ये दोनों सेम है। एक और बात बताना चाहेंगे कि ये तो नंबर हो गया। अगर ए का पावर एम है, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, ए बी सी डी कुछ भी, लेकिन ए पावर एम लेके चल रहे हैं, तो पावर है क्या है, बेस है। तो अगर ऐसे मिलता है, इसका ब्रैकेट दे करके इसका भी पावर एन दे दिया, क्या दिया, एन दे दिया, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, हाँ, क्या चीज़ है, एन। तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए का पावर, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर पावर को, क्या हो जाएगा, ए का पावर एन इंटू एन। तो ए हो गया आपका क्या चीज़, रूल हो गया किसा, एक्सपोनेंट इन पावर को, या तो घात घातांक इंग्लिश में बोलिए, ठीक है, या एक्सपोनेंट इन रेडिकल बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारा चीज नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है। तो देखिए इसको और चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। क्लास 7 में पढ़े होंगे आप लोग, क्लास 7, ठीक है, क्लास 7 क्लास में पढ़े होंगे, 7, ठीक है। NCERT, NCERT, ठीक है, NCERT में इसका लेसन पता नहीं कितना पढ़े होंगे, लेकिन 7 क्लास में है आपका, ठीक है। तो देखते हैं कि इसमें क्या चीज पढ़ना है। हाँ, तो देखिए आपको 7 क्लास में पढ़ना है, ठीक है। 7 पॉइंट क्या चीज, एक्सपोनेंट्स एंड पावर का है, जिसका लेसन जो है आपका 13 नंबर, 13, चैप्टर नंबर 13, ठीक है, चैप्टर नंबर 13, ठीक है। इसमें आपका क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है, देखिए पहला क्वेश्चन नंबर है आपका जो इसका 13.1 का, ठीक है, 13 एक्सरसाइज 13.1 का, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या चीज है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी कि पहला क्वेश्चन इसमें कितना, चार चार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका 2 का पावर 6, सेकेंड क्वेश्चन है आपका 9 का पावर 3, फोर्थ क्वेश्चन है, सॉरी थर्ड क्वेश्चन है आपका 11 का पावर 2, और इसमें फोर्थ क्वेश्चन है आपका 5 का पावर 4। तो क्या फाइंड द वैल्यू बोला है, यानी कि सिंपल सरल कर देना है, यानी कि पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन, फर्स्ट का आंसर, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट का आंसर हो गया 2 का पावर 6, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2, इसको क्या चीज़ है, ये से ही पावर है, इसको कब वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि इसका रियल नंबर में ऐसे ही लाना है। रियल नंबर में क्या करना है कि 2 × 2 × 6 है, तो 6 टाइम्स लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 3 to 5 एंड 6 टाइम्स हुआ। तो एक क्या चीज़ इसको एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि 2 का पावर 6, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 प्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, यानी कि 6 टाइम मल्टीप्लाई लिखेंगे, ठीक है। या तो कहीं आपको इस तरह से मिले एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो इसको क्या इस तरह से कर देंगे, ठीक है, समझ रहे ना। तो इस तरह से, तो क्या करना है हमको, इसको वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4, ठीक है, ये 4 से इसको मल्टीप्लाई, 4 × 2 = 8, ये 8 से इसको मल्टीप्लाई, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32, 32 × 2 = ठीक है, 32 × 2 = 64, तो कितना आया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 64, 2 का पावर 6 यानी कि 64,
ठीक है। अब क्या है कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड आंसर, ठीक है। सेकेंड आंसर में क्या, 9 का पावर 3, यानी कि इसका वैल्यू इसका भी उसी तरह से करेंगे। 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, यानी कि 3 है तो 3 टाइम्स करेंगे, 1 2 3 टाइम्स हुआ। अब क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 जा 81, 81 9 जा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका। तो क्या करें, 9 इसको 81 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, तो क्या हो जाएगा आपका 72 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 72 आएगा। आपको इस तरह से बिल्कुल नहीं करना है, आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। बस करना है ऐसे है कि 9 इंटू 9 इंटू 9 और तीनों को साइड में रफ कर लेना है और बना देना है आंसर, ठीक है। ऐसे करना है, ये समझाने के लिए आपको इस तरह से बताया जा रहा है कि इसको मल्टीप्लाई करिए फिर इससे, ठीक है। उसी तरह से आपको थर्ड नंबर में देखिए तो क्या 11 का स्क्वायर है, ठीक है। यानी कि 11 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है, तो 11 का स्क्वायर तो पता ही होगा, जिसको हिंदी में 11 का वर्ग अगर बोले, 11 का वर्ग यानी कि 11 का स्क्वायर तो क्या है 121, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कहता है 121 आया। तो 4 नंबर कितना इजी था ये, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है 5 का पावर 4, ठीक है। यानी कि 5 का पावर 4, यानी कि 5 को 4 टाइम्स लिखना है, तो कितना 4 टाइम्स, 1 2 3 एंड 4 टाइम्स, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई उसे करेंगे, पहले इस दोनों को करेंगे, कितना आया 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, ठीक है। तो कितना आ गया 625 आ गया, क्लियर है। तो इस तरह से हम एक्सपोनेंट इन पावर का पढ़ेंगे। लेकिन हाँ एक बात और कहेंगे कि जब इस लेसन जब पढ़ रहे हैं चाहे और भी, तो इससे पहले आपको एक चीज और कर लेना होगा, जिसको बोलते हैं कि स्क्वायर और मतलब स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ठीक है। ऐसे अभी स्क्वायर करना है तो क्या करना है कि इसको पढ़ने से पहले स्क्वायर सीख जाना है, तो भी हम बता देंगे, ठीक है। लेकिन वो क्या चीज़ है, जीरो लेवल बेसिक मैथ में देखिएगा, ठीक है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 13.1 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है पावर में, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, ये क्या है, एक्सप्रेस एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन, ठीक है, फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो उस फॉर्म, सॉरी फॉर लिखा गया फॉर्म ना, 1 सेकेंड क्लियर कर देता हूँ, फॉर्म, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका क्या 6 जो है 4 टाइम्स है, ऐसे दिया हुआ, जो हम पहला क्वेश्चन बताएं उसको ब्रेक करने के लिए, फैक्टराइज करने के लिए, तो इसको फैक्टराइज किया हुआ है इसको एक्सपोनेंशियल पर। तो क्या बताएं क्या चीज है, एक दो क्या चीज है, 6 है, सभी 6 6 है, यानी 6 6 है, 6 को लिखे, ठीक है, समझ रहे हैं। 6 6 है तो 6 लिखिए, कितना टाइम्स है तो 1 2 1 2 3 4, तो 4 इसका पावर में लिख दिए, हो गया ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कभी भी क्या है कि क्या है कि एक्सप्रेस द, क्या बोलेगा एक्सप्रेस द एक्सपेंड, क्या चीज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्या या तो बहुत सारा क्वेश्चन दिया तो फॉलोइंग लगा देगा, अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो क्या बोलेगा एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्या बोलेगा एक्सप्रेस एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ओके। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है, ये सॉल्यूशन हो गया के बारे में, ठीक है। सेकेंड नंबर में है कि टी इंटू टी है, तो क्या करना, टी है 2 टाइम 2 लिख दिए, ठीक है, कितना इजी था ये। थर्ड नंबर देखेंगे कि इसमें क्या है कि बी है 4 टाइम, बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी, यानी क्या चीज़ है, कंटिन्यू आ रहा है बी बी बी, तो बी लिख दिए, कितना है तो 1 2 3 4, तो 4, ठीक है। फिफ्थ क्या चीज 1 2 3 4, 4 नंबर में देखते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, इस तरह से। तो इसमें 2 गो नंबर है, 5 2 टाइम्स है 1 2, और 7 है 3 टाइम्स 1 2 3 टाइम्स। तो क्या करें 5 पहले लिखेंगे और लिखेंगे 5 कितना टाइम्स है तो 2 टाइम्स है,
कैसे 1 2 और फिर मल्टीप्लाई देंगे क्योंकि सभी मल्टीप्लाई में 7 है 3 टाइम्स, तो लिखेंगे 7 3 टाइम्स, हो गया। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है आपका, फिफ्थ नंबर में है कि 2 a मल्टीप्लाई a, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, इसको भी क्या चीज एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे। तो 2 है, दो नंबर अलग अलग है, इसमें जैसे था 5 और 7, इसमें 2 और a है। तो 2 को लिखेंगे कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है, फिर क्या मल्टीप्लाई a कितना है, 2 टाइम्स है, ठीक है। तो जब इस तरह से रहेंगे तो और वो हो सकते हैं मल्टीप्लाई में, पावर पावर क्या है, पावर सेम है तो दोनों को गुना कर देंगे, 2a का पावर 4, ठीक है। इस तरह से 2 इस तरह से कर सकते हैं। और इसको और अच्छा से करना लगे तो क्या करेंगे, ये तो दोनों में डिफरेंट था, देखिए 5 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 7 का पावर, तो उतना ही रहेगा, ठीक है। इसको पूरा ब्रेक करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया, ठीक है। क्लियर। इसको और अगर डिफाइन करना चाहेंगे तो बोल सकते हैं 2 का स्क्वायर 4, ऐसे भी तो एक ही बार में कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया, ठीक है, ये बोला। तो इस तरह से आपका जो है 5वां नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया, सेकंड का 5th नंबर। अब नेक्स्ट क्या है कि आपका 3 टाइम्स a है, 4 टाइम्स c है, और 1 टाइम्स d है। तो क्या करेंगे इसमें वन सेकेंड, इसमें क्या है कि a है मल्टीप्लाई c है और मल्टीप्लाई d है। अब देखिए a कितना मल्टीप्लाई है, 3 टाइम्स, एन तो 3 लिख दिए, सी कितना है 4 टाइम्स 4 लिख दिया, डी 1 टाइम्स 1, नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, 1 चलता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका सेकेंड नंबर भी क्वेश्चन खत्म हो गया एक्सरसाइज 1 का। फिर थर्ड नंबर में क्या है, किस तरह से इसमें हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ तो देखिए इसमें क्या क्या करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग यूजिंग एक्सपोनेंशियल ठीक है, नोटेशन। इस तरह से क्वेश्चन है थर्ड नंबर, यानी कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन में क्या करना है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन को यूज करके नंबर एक्सप्रेस करना है। तो क्या है आपका, पहला क्वेश्चन है 512, दूसरा क्वेश्चन है 343, थर्ड नंबर क्वेश्चन है 729, और क्या चीज़ है, ए नंबर यानी कि 4 नंबर है 3125, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या है कि इसको पहला का आंसर 512, तो इससे पहले आपको बोले हैं कि स्क्वायर और क्यूब याद कर लेना है 1 से 30 तक का कम से कम, अगर इसमें कोई दिक्कत ना हो तो। 512 है, इसको क्या करना है, इसको एक्स क्या चाहिए, एलसीएम लेकर के ब्रेक कर देना है, ठीक है। जैसे कि 512 इसको एलसीएम लेंगे, ठीक है। 2 इसको 2 जा या डिवाइड कर करके कर सकते हो, लेकिन ऐसे भी हो सकता है। 2 2 जा 4, 1 कैरी बचा तो इसमें आ गया, तो 1 था तो 11 हो गया, 2 5 जा 10, फिर 10 तक गया तो 1 कैरी बचा 12 हो गया, 2 6 जा 12, फिर 2 से इसी तरह से जाएंगे, 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4 कैरी 1, 2 8 जा 16, इसी तरह से 2 से जाएंगे, फिर 2 6 जा 2 4 जा, फिर 2 से जाएंगे 3 जा 2 जा, फिर 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4 एंड 2 से 2 एंड 2 से 1। तो इस तरह से कितना टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 टाइम्स है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई
2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 9 टाइम्स हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 9 टाइम्स जो है ये चीज लिखे तो इसको क्या चीज एक्सपोनेंशियल नोटेशन करने का मतलब है इस तरह से करना है कितना है 2 का पावर 9 हो गया बन गया इसको क्या करना है सबसे पहले नंबर को लेना है फिर इसको इस तरह से एलसीएम लेकर के ब्रेक करना है स्मॉलेस्ट फॉर्म में कि किसका क्या आता है फिर 2 है कंटिन्यू 2 ही आ रहा है इसमें टोटली तो 2 9 टाइम्स 2 के पावर 9 ये हो गया आपका आंसर अगर सेकेंड नंबर देखें हम तो आपका सेकेंड का आंसर ठीक है 443 तो इसमें क्या करना है इसका भी एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कैसे लेंगे देखिए इसका 343 का एलसीएम लेंगे रे तो इसी तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या जाएगा ये 1 से नहीं जाएगा 1 से तो जाएगा 2 से नहीं जाएगा 3 से नहीं जाएगा 4 से नहीं जाएगा 5 से नहीं जाएगा 6 से नहीं जाएगा 7 से जाएगा ठीक है तो 7 से कितना बार जाएगा 49 बार फिर 7 से जाएगा 7 बार में ठीक है तो ये क्या है 7 से तो इसके लिए आपको क्या चीज़ स्क्वायर क्यूब रूट याद करना होगा ठीक है और इससे पहले इसको करने से जब एलसीएम करने से पहले जब सीखे होंगे एलसीएम उससे पहले डिविजिबिलिटी रूल ठीक है विभाज्यता का नियम जिसको बोलते हैं उसको पढ़ना मतलब याद होना चाहिए किससे जाएगा किससे डिवाइड होगा किससे नहीं होगा ठीक है तो यानी कि इसको क्या चीज़ 343 को क्या लिखेंगे 7 × 7 × 7 क्लियर है तो क्या लिख देंगे 7 कितना टाइम्स 3 टाइम्स 1 2 3 टाइम्स हुआ हो गया आंसर इसमें है कुछ नहीं ना तो देखेंगे थर्ड नंबर 729 ठीक है इसको कैसे करेंगे तो इसी तरह से 729 को भी एलसीएम लेंगे ठीक है 729 का लेंगे तो देखेंगे कि ये 2 से तो बिल्कुल नहीं जाएगा 2 से जाने के लिए क्या चीज होना चाहिए 2 0 2 4 6 8 यूनिट के प्लेस पे होना चाहिए 2 से 3 से क्या है 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि सभी को नंबर को जोड़ेंगे तो 3 से जाता है देखें कैसे 7 2 9 और 9 9 18 जो है 3 का टेबल में आता है यही है इसका डिविजिबिलिटी जो नंबर है उसको एक नंबर को जोड़ लेना है 2 7 9 और 9 9 10 6 का टेबल में आता है तो यानी कि 3 से जाएगा तो कितना बार में जाएगा 3 से 3 2 जा 6 कैरी 1 3 4 जा 12 3 3 जा 9 इतना बार में चल गया 243 बार फिर 3 से जाएगा देखो कैसे 4 2 6 3 9 9 तो जाता है इसलिए ये भी जाएगा तो 3 8 जा 24 3 1 जा अब देखिए ये 3 से 2 से तो 3 से जाएगा तो क्या है कि 8 और 1 9 तो जाता है इसलिए 3 से जाएगा 3 से 27 बार 3 भी 27 में 3 से जाता है 7 2 9 हुआ तो इस तरह से 9 फिर इस तरह से ठीक है तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई कितना 6 टाइम्स लिखे हो गया 3 का पावर 6 क्लियर है तो ए बन गया आपका क्या चीज एक्सपोनेंशियल नोटेशन में एक्सप्रेस हो गया ठीक है क्या हो गया एक्सपोनेंशियल नोटेशन में एक्सप्रेस हो गया तो इसी तरह से अगर करना चाहेंगे 4 नंबर को कितना है 4 का आंसर तो 4 का आंसर होगा क्या चीज इतना है तो इसको कैसे करेंगे तो 1 से नहीं जाएगा ना 2 से जाएगा ना 3 से नहीं जाएगा 4 से नहीं जाएगा लेकिन हाँ 5 से जाएगा तो 5 से इसको एलसीएम लेंगे कितना चीज 31 क्या चीज 25 को 1 से जाएगा 2 से सॉरी 1 से 1 से नहीं जाएगा सॉरी 1 से जाएगा 2 से नहीं जाएगा 3 से 4 से नहीं जाएगा 5 से 5 6 जा 30 कैरी 1 5 2 जा 12 हो गया ना 5 2 जा 10 कैरी 2 5 5 जा 25 ये तो जाता है 5 से 125 बार में ये भी जाता है 5 से कितना बार में 25 बार में 5 से 5 बार में ठीक है तो कितना 1 2 3 4 5 5 आया 5 टाइम्स 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 टाइम्स आया ठीक है तो कितना हो जाएगा जिसका 5 लिखेंगे कि एक्सपोनेंट नोटेशन में बोलेगा तो इसी तरह से नंबर को गिन के लिख देना है 1 2 3 4 5 क्या चीज 5 जो है 5 बार है 5 का पावर 5 क्लियर है तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 13.1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको सेकेंड वीडियो में मिलेगा चौथा पांचवा जो भी आगे का क्वेश्चन होगा तो ये वीडियो यहीं तक रहता है सेकेंड पार्ट में आपको ये चीज़ मिल जाएगा तो हाँ प्लीज़ ये हम अपने वीडियो चैनल में डालेंगे और प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें